रिपोर्ट अपलोड करते हो तो वो यदि प्रॉपर है तो उसको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बोला जाता है। तो यदि नया कोई एंटरप्रेन्योर इंटरेस्टेड है तो पीएमईजीपी स्कीम भी उसके लिए अच्छी है। इवन स्टेट गवर्नमेंट भी रनिंग में पैरेलल स्कीम चला रही है सीएमईजीपी। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत सारे इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट नए नए लेते जा रही है, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। इंक्यूबेशन सेंटर करके एक हम लोग कॉलेज मतलब इंक्यूबेशन स्कीम के बेस पे एक काम चला रहे हैं, जिसमें अराउंड 2 करोड़ रुपीस हम इंक्यूबेशन यदि किसी को मतलब इंक्यूबेशन सेंटर करके अप्रूव करते हैं तो वो कॉलेज को या टेक्नोलॉजी सेंटर्स को हम 2 करोड़ रुपीस देते हैं। और यदि न्यू आइडियाज कुछ स्टूडेंट्स की आती है तो उसको 15 लाख रुपीस पर आइडिया नर्चर करने के लिए देते हैं, जिससे डेवलप करके वो यदि आइडिया उसकी डेवलप होती है तो वही उसको बेनिफिट देके मार्केट में लाके कमर्शियल किया जाए। तो ये एक न्यू एंटरप्रेन्योर्स या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी, इंजीनियर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम लोग प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम चला रहे हैं, जो अभी फिलहाल ऑनरेबल मोदी जी का बहुत बड़ा टारगेट है, जिसमें हमारे लिए बहुत प्रेशर मतलब रेगुलर पीएम ऑफिस से मॉनिटरिंग हो रहा है। 18 जो आर्टिसंस है जो पारंपरिक मतलब काम कर रहे हैं वंश परंपरागत, जिसमें सोनार लोहार सुतार ये जो रिलेटेड है, या फूल मेकर अपना माला मेकर या फिर बार्बर मेसर टेलर्स, इसलिए इस लोगों के लिए भी अभी नई जो स्कीम लॉन्च हुई है, जिसके बेस पर उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको टूल किट देते हैं, उनको 1 लाख रुपीज़ पहले स्टेज में 1 लाख रुपीज़ और सेकेंड में 2 लाख रुपीज़ देते, टोटल 3 लाख रुपीज़ हम दे रहे हैं। 5% उनका इंटरेस्ट रेट पे, 7% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका बियर करने वाली है। तो जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम उसके पीछे ही बहुत लगे हुए हैं। और लास्ट ईयर भी हमारा मतलब लास्ट टाइम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे नागपुर में, तो हम लोगों को सब वेलकम में अटेंड किया था प्रोग्राम। बहुत बड़ा उनका एक एम है कि जो ये गांव के लोग या जो मतलब रूट बेस पे काम करने वाले पुराने जो हमारे लोग थे 18 ट्रेस के आर्टिसंस, उनको बेनिफिट मिले पर्टिकुलरली। बहुत सारे भी ऐसे हो रहा है कि जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि बार्बर है, अब बार्बर जो गांव के वंश परंपरागत हम जो आर्टिसन बोलते हैं वो अलग है, और उसके बेस पे जैसे लेडीज ग्रुप में ब्यूटी पार्लर उसमें ऐड हो रहे हैं। ब्यूटी पार्लर वाले हमसे आर्गुमेंट करते हैं कि ये हमारा ही है, हम लोगों को कोई नहीं मिल रहा है। हम उनको बताते हैं पार्लर, लेकिन ये पर्टिकुलरली बाद में भी स्क्रूटिनाइज होके वो जो पर्टिकुलर उनको ये पैसा मिले, ये हमारा एम है और हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी उसमें 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, इवन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट की नोडल बॉडी KVI भी इन्वॉल्व है, हमारी बॉडी है, हमारा मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है। तो एक ये अच्छी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, इस आप इसमें चल रहा है। इसके अलावा हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, या न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इवन अभी हम लोग प्लान कर रहे थे शायद 25 या 27 का कुछ करने वाले हैं, तो नेशनल वर्कशॉप करते हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है उसको फाइंड आउट करके, या उनको कुछ जो है नो हाउ जो DGFT डिपार्टमेंट से या एक्सपोर्ट के बहुत सारे PO EFC डिपार्टमेंट्स को वहाँ पर बुलाकर उनको गाइड करते हैं, जिसके बेस पे वो एक्सपोर्ट कर सके। इवन एक छोटी सी स्कीम भी इवन पोस्टल डिपार्टमेंट ने शुरू की है, पोस्टल निर्यात योजना करके, जिसमें 30 kg तक इवन एक सादा एंटरप्रेन्योर छोटा या कोई भी यदि उसको लगता है कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है, उसको पोटेंशियल है बाहर में उसके कॉन्टैक्ट में, तो वो अभी डायरेक्टली पोस्टल के माध्यम से भी एक्सपोर्ट कर सकता है। हमारी एक्सपोर्ट के माध्यम से स्कीम चली रही है, उसमें भी रिम्बर्समेंट करते हैं रजिस्ट्रेशन पे, या फिर फर्स्ट टाइम जो दिया वो सप्लाई कर रहा है। तो ये सारी स्कीम हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर रहे हैं। MSME की डिटेल्स में यदि है तो हमारे किनारे भी वो स्कीम बता सकते हैं, लेकिन बहुत देर लगेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिया। और यदि आप लोगों को लगता है कि इसमें से कुछ इसके अलावा भी कुछ MSME से आपको हेल्प चाहिए, तो हमारा डिपार्टमेंट साकिनाका में है। हमारे मिनिस्टर जी श्री जीतन राम मांझी अभी कैबिनेट मिनिस्टर है, और MOS में करंदा राजे करके कर्नाटका से है। तो ये सब हम लोग उनके मतलब गाइडेंस में लगे हुए हैं। MSME का हमारा काम है MSME को डेवलप करना है। नया विकसित भारत का प्लान भी अभी बनने जा रहा है, इसमें अभी अराउंड 6000 प्रोडक्ट हमको प्लेटफॉर्म पे लाना है। अभी तो 3500 वगैरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। इकोनॉमी तो हो ही रहे, जैसे सभी बोलते कि इकोनॉमी माइक्रो इंडस्ट्री से हम ग्रो कर रहे हैं, 30% GDP उसको बढ़ाना है। ये विकसित भारत का एक हमारा प्लान आगे का चल रहा है।
तो यही हमारा एक एम है कि जिसके बेस पर हम एमएसएमईज को ग्रोथ करें, उनको स्ट्रेंथन करें, उसको मार्केटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कराएं। और यदि किसी को इसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा ऑफिस आके नाका में मालूमात आ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड जस्ट अबाउट एमएसएमईज। कोई लिंक है या हमारी इंफॉर्मेशन सर हमारा एक वेबसाइट है dcmsme.gov.in, डेवलपमेंट कमिश्नर msme.gov.in, इस पे आपको सब मिल जाएगा सर। लेकिन उसके बाद में भी कुछ यदि आपको नहीं पता चलता है तो हमारे ऑफिस में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद आपके ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक संबोधन के लिए। आप समय निकाल कर आए, इसके लिए विशेष आभार। आगे चलते हुए I would like to introduce our today's eminent speaker, Shri Sanjay Dwivedi ji, who will be giving a presentation on topic GST and customs outreach program and ease of doing business. And our keynote speaker, Shri Sanjay Dwivedi ji, is a renowned advocate who is not new to you people. So you all will be knowing him more than be on the other side of it. And author of esteemed publication, A Practical Guide to GST, with an impressive 34 years of experience in handling tax laws. He has a deep understanding of the complexities of taxation. Shri Dwivedi's professional journey includes a 17-year stint in the Central Excise Department, followed by the establishment of his own law firm, SRD Legal, in 2007. His firm comprises a team of experts, including lawyers, chartered accountants, and company secretaries. As a sought-after expert, Shri Dwivedi ji regularly appears before the High Court and tribunals, providing counsel to numerous companies across India. He has conducted seminars on GST, Central Excise and Service Tax, and has represented industry associations in the Finance Ministry. We are really grateful that Shri Sanjay Dwivedi ji has accepted our invitation to come as a keynote speaker at a very short notice. And I would like to now request Shri Dwivedi ji to come up on stage and give his presentation. Shri Dwivedi ji. Thank you. आवाज क्लियर है ना? Respected DG, Principal ADG, Commissioner sir, and Joint Director of MSME Facilitation Council, other government officials and dear friends, I'm very thankful to both the department as well as to the ICI that you thought it fit to ask me to speak today. And let me begin with my gratitude to the government's initiative to reach the MSMEs and seek to know their problems. It's really heartening, and in fact, in the very initial days of GST, such programs were very frequent. So I think there was a lull in last maybe two years or 3 years, and it is very heartening to see that it has restarted. And I saw the list of programs that sir showed on the screen. It is a very good effort that several programs are being conducted. It instills a lot of confidence in the taxpayers. Now, what I am going to do today is, I'll divide my presentation into basically 2 parts. One is what we imagined about GST. What was the dream of GST? क्या सोचा गया था? Or maybe for a very short portion, we will recall कि GST के पहले क्या था, so that we understand कि GST में क्या क्या हो चुका है. और जो ड्रीम था उसके रास्ते में हम कहाँ तक पहुँचे हैं,
आगे क्या करना है. And then in the process, I will submit several problems that are being faced by MSMEs. So let us start. Screen. अच्छा इधर है. Okay, so I start with a disclaimer. ठीक है, this is not a legal advice, and in most of the slides there is no advice at all. We are just stating the problems. So there will be, okay, this is the agenda. We come to the first slide. Now, what was the dream? The dream was one nation, one tax. And we had an example before us, Singapore. आज भी सिंगापुर में everything is taxed at 7%. Credit is available on everything. Least disputes. But initially, we did not think that there will be actually IGST, CGST and SGST. And on our invoices, we will have this task of bifurcating. And if we make a mistake, IGST की जगह CGST पे कर दिया, तो we will be asked to pay that amount again and claim refund. And at the time of claiming refund, there will be questions of limitations, unjust enrichments, proving whether you paid the tax or not. All nitpicking will be done at the time of refund. So okay, we'll come.